मंगलवार सुबह छ्यासा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी। दरअसल गांव का ही एक युवक अपने घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग करने लगा। फायरिंग होते देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन युवक एक के बाद एक फायरिंग करता रहा और तकरीबन 4 घंटे में 25 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। युवक को उतारने में पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन अपने एक रिश्तेदार की बात मानकर आखिरकार वह युवक नीचे उतर आया। मिली थी हमें कि ऐसे ऐसे कोई एक राजकुमार नाम का युवक है और वो छत पे खड़ा होके और फायरिंग कर रहा है। किस टाइम चढ़ा था ये? 8:30 के आसपास इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो 8:35-40 हम आ गए थे। कितने राउंड फायर करे हैं इसने टोटल? लग रहा है अराउंड 20-25 के आसपास लग रहे हैं। क्या वजह? किस बात को लेकर के चढ़ा था? कुछ नहीं, मेंटली डिस्टर्ब बता रहे हैं। कुछ कभी कह रहा है इनके घर का, कोई प्लॉट का, मकान का डिस्ट्रीब्यूशन का मैटर है, और कभी कह रहा है कि फॉर्च्यूनर का डीलाव, कभी कह रहा है मेरे से बड़ा कोई बदमाश नहीं है। तो ऐसा सच कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है जिसमें हम अभी कह सकें। वो इंक्वायरी का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देखते हैं। अब काबू कर लिया उसको? हाँ जी, काबू कर लिया गया उसको। जो उसमें तथ्य होगा, फैक्ट्स। क्या किसी को कोई चोट वोट तो नहीं लगी इस दौरान? नहीं, गली हमने सील कर दी थी दोनों साइड से, और उसके परिवार वाले भी साइड वाले घर में शिफ्ट कर दिए थे, और लोगों से भी बार बार अपील कर रहे थे भी पीछे हो जाओ, बाई चांस गलती से लग जाए या वो जान के मार दे, जो भी है, तो जान माल की कोई हानि नहीं हुई। तो ये जो हथियार जो उस पर थे कैसे थे, क्या अवैध हथियार थे और कास्तूर की बात अभी देखते हैं। अभी तो देखो जस्ट अभी काबू किया, अभी सारा वो तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कर रहे हैं अभी। क्या किसी को धमकी दी है? कोई धमकी कोई वगैरह कोई नहीं, धमकी का अभी तो कोई सामने ऐसा तथ्य आया नहीं। युवक के परिजनों की माने तो वह दिमागी रूप से कमजोर है और उसका इलाज भी चल रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि कुछ दिन पहले उनके घर में चोरी हो गई थी, जिसको लेकर वह काफी परेशान था। हालांकि परिजनों को यह नहीं मालूम है कि वह युवक रिवॉल्वर कहां से लाया। ये तो पता नहीं किस चले, लेकिन उनका ना थोड़ा दिमाग पहले से ही डिस्टर्ब थे। पागलपन के दौरे पहले भी होते थे। आज से 1 साल पहले उनका इलाज भी चला है अम्बाला से, मेंटली हॉस्पिटल से दवाई भी चली है, और वहाँ पर हमने 1 महीने एडमिट भी करके रखे हैं। वहाँ से कुछ ठीक होने के बाद वो वहाँ से भाग आए, फिर उसके बाद दोबारा फिर उसी पोजीशन में आ गए। दिमागी तौर उनका अभी पूर्ण रूप से अच्छी तरह नहीं है। पुलिस के मामले को लेकर कुछ कह रहे थे कि पुलिस का मामला क्या कुछ है? वो पुलिस का मामला क्या, आज से मतलब 5 तारीख को हमारे घर से चोरी हो गई थी। उसमें केस हमारे फ़ोन वगैरह चोरे, थोड़ा उनकी तरफ से भी दिमाग में और टेंशन लगी पड़ी है उनको, तो उसकी वजह से थोड़ा दिमाग और अपसेट हो गया। तो इस कारण पता ना कहाँ से हथियार लाएं, कहाँ से क्या सामान आया, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो आज हुआ क्या? हर कितने बजे से चढ़े थे? ये 7-8 बजे चढ़े हैं, कम से कम 15-20 फायरिंग की उन्होंने। तो क्या किसी को ऊपर किसी को भी नहीं, हवाई फायरिंग करी है, नहीं किसी को नुकसान हुआ अभी तक। कोई मांग थी इस बीच उनकी कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं कर रहे, बस वही है पानी मांग रहे हैं, अपना खाने पीने की वस्तु मांग रहे हैं, बाकी किसी से कोई डिमांड नहीं की। क्या किसी को कोई धमकी या कोई किसी को भी कोई धमकी नहीं, कोई चेतावनी के, कोई किसी प्रकार का कोई भी किसी पे कोई भी आरोप नहीं है। वो उतर गए? हाँ, वो उतर गए। भाई इस बार आए थे हमारे CIA से, उनकी बात मानी और प्यार से उतर आए वो। पुलिस भी अब युवक से पूछताछ कर हवाई फायरिंग करने का सही कारण पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, और साथ ही साथ पुलिस यह भी पता लगाएगी कि आखिरकार यह रिवॉल्वर और कारतूस युवक लाया कहां से।